नर्मदे हर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्क के प्रश्नोत्तरी वीडियो के एक और एपिसोड में। जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ कि महीने में 2 बार 15 और 30 तारीख को मैं प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाता हूँ। और प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाने का हेतु इतना है कि जो आपके द्वारा कमेंट में मुझे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के लिख कर जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। और अगर संभव मैं प्रयास करता भी हूँ तो बहुत सारे एक ही जैसे प्रश्न आते हैं। इसीलिए प्रश्नोत्तरी वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों का समाधान करने का मैं एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे भी अपने मित्रों में पहुँचाते रहना। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। तो आज के प्रश्नोत्तरी में हम पहला प्रश्न लेते हैं श्री भिखू भाई का। इन्होंने गुजराती में प्रश्न किया है। इनके कहने का तात्पर्य है कि आपने जो परिक्रमा अधूरी छोड़ी है या फिर पूर्ण की है। अगर अधूरी छोड़ी है तो दीपावली के बाद वापस उठाओगे क्या? और आप उत्तर तट पर ही है और आपका घर भी उत्तर तट पर ही है, तो आपकी परिक्रमा खंडित हुई या नहीं? तो देखिए, इस अभी आपका जो प्रश्न है कि परिक्रमा खंडित हुई या नहीं, इसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ। और उत्तर तट पे है तो आप मान सकते हैं कि नहीं हुई। और दीपावली के बाद हम परिक्रमा वापस उठाएंगे। हमने खेड़ी घाट से ब्रेक लिया है। तो ये आपके प्रश्न का जवाब है। और दूसरी जो कमेंट है वो श्री पॉटर द स्टूडियो, ऐसी इनकी आईडी का नाम है। इनकी कमेंट थोड़ी लंबी है या शायद शिकायत है। ये कह रहे, आज से 50 साल पहले हम स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो हमारे मोहल्ले के 2 लोग पैदल परिक्रमा के लिए निकले थे। उनकी परिक्रमा का वर्णन हमने सुना कि कैसे सूल पानी में उनको लूटा था, समुद्र में कितना कीचड़ पार कर उनको नाव में बैठना पड़ा था, आदि आदि। लेकिन मांडव का कोई भी वाक्य उन्होंने नहीं बताया। और वेगर जी ने भी अपनी पुस्तक में इस बारे में कुछ नहीं लिखा। तब ये भ्रम किसने और कब फैलाया कि वाकानेर से धर्मपुरी जाने पर नर्मदा जी का उल्लंघन होता है? कौन सेकुलर थे जो परिक्रमा मार्ग को बदलकर मुगल कालीन वैभव दिखाने हेतु मांडव ले गए? बाज बहादुर और रानी रूपमती वास्तव में थे या नहीं, ये भी पता नहीं। कोई भी हो, हम परिक्रमा में इस मार्ग से नहीं गए और आगे भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल आपकी भावना है और जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आप मान सकते हैं इस प्रकार से कि मगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आपने जैसे कहा कि 50 साल पहले आपके मोहल्ले के 2 लोग गए थे, वो परिक्रमा में नहीं गए थे। तो और दूसरा कि वेगड़ जी ने भी इसमें बारे में नहीं बताया। हो सकता है शायद वेगड़ जी को इस बारे में पता ना हो या फिर वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमारी तरह यात्रा की थी, परिक्रमा नहीं की। और तीसरी बात कि 50 साल के बाद अगर ये मांडव परिक्रमा मार्ग में आया तो ऐसी बात नहीं है। आज से पहले 100-200 साल पहले भी जो संत महात्माओं ने परिक्रमा की थी, जैसे कि मैं अपने रंग अवधूत महाराज के जीवन चरित्र के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। मैं उनके जीवन चरित्रों को मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने जो नर्मदा परिक्रमा की थी वो मांडव होकर ही की थी। तो आज से कम 110 साल पहले या 100 साल के आसपास श्री रंग अवधूत महाराज ने जो परिक्रमा की थी वो मांडव होकर ही की थी। तो इसका मतलब कि 50 साल की आप बात कर रहे हैं, मगर 100 साल पहले भी मांडव होकर जाते थे। दूसरी बात बताना चाहते हैं आपकी, ये मुग़ल का वैभव दिखाना कौन चाहते थे? तो मुझे नहीं लगता कि मुग़ल कालीन वैभव कोई दिखाना चाहता हो, बल्कि वहाँ पर जो मुग़लों का कब्ज़ा था उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, जैसे श्री राम जी का चतुर्भुज मंदिर है, और इस तरह से वहाँ पर वो मंदिर अगर कोई जाता नहीं तो सूना पड़ जाता। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे ऐसे प्राचीन मंदिर है जहाँ पर हिंदू नहीं जाते और वो जर्जरित हो जाते या फिर विधर्मियों का कब्जा हो जाता। इसीलिए किसी बुद्धिजीवी ने वहाँ पर ये रास्ता पकड़ा दिया, शायद मेरा ऐसा मानना है, ताकि तीर्थयात्री अधिक से अधिक वहाँ जाए। और इसी वजह से देखिए, जो मुग़ल कालीन सभ्यता का जो इमारत है नीलकंठ महादेव, वहाँ पर बाद में नीलकंठ महादेव को स्थापित किया गया है, जबकि वो स्थान अकबर के किसी जो वहाँ पर सूबेदार था उसका स्नान ग्रह था। पहले वहाँ पर शायद शिव मंदिर रहा होगा,
और इसीलिए वहाँ पर नीलकंठ महादेव को फिर से स्थापित किया गया। और इसी तरह तो हमारे प्राचीन जो मंदिर है उनको वापस पुनः स्थापित किया गया है और इसीलिए तीर्थयात्रियों को उस तरफ मोड़ा गया। आज भी हम देखते मांडव में बहुत सारी इमारतें, चाहे वो मुगल कालीन हो या फिर मंदिर हो, वहाँ पर परिक्रमावासी से कोई टिकट नहीं लिया जाता, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाना चाहिए और अपने जो प्राचीन मंदिर है उनको हमें बचाना चाहिए। ये मेरा मानना है। बुद्धिजीवी ने ये जो मुग़ल वैभव दिखाना चाहा, उन्होंने अच्छा ही कार्य किया है। और आगे की कमेंट है श्री शीलाबेन की। शीलाबेन कह रहे हैं कि नर्मदे हर, हम बड़वानी से है तो परिक्रमा कहाँ से करनी चाहिए, आप बताने का कष्ट कीजिए। देखिए शीलाबेन, आपके ज़रिए मैं सभी को बता देता हूँ, माँ नर्मदा की परिक्रमा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अमरकंटक से करें या ओमकारेश्वर से करें। किसी भी किनारे से हम, उत्तर तट, दक्षिण तट, किसी भी किनारे से हम परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। परिक्रमा हमारी वहीं पर आकर पूर्ण होती है जहाँ से हम परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। मगर वस्तु ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर से करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सहूलियत अच्छी रहती है, रहने की, पूजा पाठ की, वहाँ पर पुरोहित आदि मिल जाते हैं संकल्प लेने के लिए, इसीलिए ज़्यादातर लोग वहाँ से करते हैं। बाकी बहुत सी जगह पे, या मध्य प्रदेश से जो लोग आते हैं या गुजरात से आते हैं, वो भी बहुत सी जगह जहाँ किनारा नज़दीक पड़ता है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आप भी जो आपके नज़दीक में पड़ता है, आप बड़वानी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप राजघाट से जल लेके वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और आपको ठीक लगे तो ओमकारेश्वर जाकर कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री विमल भाई की। विमल भाई अंबलिया, ये कह रहे वीरेंद्र भाई मैं सूरत से हूँ, हम खंड परिक्रमा ओमकारेश्वर से शुरू कर रहे। इस परिक्रमा में हम ब्रेक लेते वक्त कोई उत्तर तट या दक्षिण तरफ रहते हैं तो क्या माँ नर्मदा को पार करके इधर या उधर आ जा सकते हैं? ब्रेक लेते वक्त कोई विधि या संकल्प करना हो तो उसकी जानकारी दीजिएगा। अब देखिए विमल भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि शास्त्रों अनुसार खंड परिक्रमा का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है या इसकी कोई विधि विधान नहीं है। सबसे पहले ये खंड परिक्रमा श्री अमृतलाल वेगड़ जी ने की थी और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता रहा। और इसका एक ही रीज़न है कि जो लोग इतना समय नहीं दे सकते वो माँ के किनारे आकर थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति पा सकते हैं। और जो खंड परिक्रमा होती है, मेरे मानने के अनुसार वो कोई परिक्रमा नहीं है, वो एक यात्रा है। तो यात्रा में आप इधर जाओ उधर जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। आप पार भी करते हो तो कोई इसका उल्लंघन करते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप खंड परिक्रमा कर रहे। खंड परिक्रमा मतलब एक यात्रा कर रहे हैं। अगर आपको पूर्ण परिक्रमा करनी है तो आप पूर्ण करिए, खंड परिक्रमा मत करिए। और करते हैं फिर भी इसके अगर आपको ऐसा लगता है तो एक दूसरा भी बता देता। परिक्रमा हम माँ का जो जल उठा के ले करते हैं तो मैया को परिक्रमा करवाते हैं, हम नहीं करते। तो या तो आप किसी भी स्थान में मैया को स्थापित कर दीजिए, किसी मंदिर वगैरह में, वहाँ पर पूजा पाठ होती रहेंगी और आप इस तरह से किनारा पार कर सकते। दूसरा, या मैया की जल की शीशी जिस किनारे पर हम छोड़ना चाहते हैं वहाँ मैया में वापस विसर्जित कर दीजिए और आप किनारा पार कर दीजिए। वापस आकर वहीं से मैया की जल की शीशी भरिए और आगे की यात्रा शुरू कीजिए। और ये जो पूजा पाठ विधि विधान ये आपकी आत्म शांति के लिए, इसको परिक्रमा से कोई लेना देना नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। तो जो आप चाहते हैं कि हम परिक्रमा करेंगे और इस प्रकार का कोई आपकी कोई अलग मानसिक तैयारी है परिक्रमा को लेकर, तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, मगर इस तरह से आप खंड परिक्रमा कर सकते हैं। अगली कमेंट है सर मिस नीलम जी की। और मिस नीलम जी कहते हैं कि 2 व्हीलर से परिक्रमा करने पर नर्मदा तट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं पर मिलेगा आश्रमों में आदि। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम किनारे से आप बाइक से करेंगे तो आपको ज़्यादातर दर्शन होंगे। नाव में बाइक ले जाने देंगे? जी बिल्कुल, नाव से ही नहीं, सॉरी, नाव से परिक्रमावासी पार होते, बाइक नहीं ले जाने देते। बाइक ले जाने के लिए वहाँ पर ड्राइवर मिलते हैं जो आपको दक्षिण तट से उत्तर तट पर बाइक लेकर आते हैं और वहाँ से आपको बाइक सौंप देते। उनका जो मेहनताना होता है वो उन्हें देना होता है। हम रुकेंगे, खुद का खाना बना सकते हो? जी बिल्कुल, कहीं पर भी बना सकते हो, आपके पास सामान है तो बना सकते हो, वरना आश्रम से खा सकते, क्योंकि जो
पैदल हो या साइकिल वाले हो या फिर बाइक वाले, उनके लिए रहने या भोजन की व्यवस्था एक ही होती है, एक ही आश्रम में होती है। और साथ में ये कह रहे हैं कि इनके पास कुत्ता है तो उसे ले जा सकते हैं। देखिए, इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, और आप कुत्ते को ले जाएंगे तो आप भी परेशान होंगे, हो सकता है दूसरे यात्री भी परेशान हो, और आश्रम वाले कई पर अस्वीकार भी करें, और आश्रमों में भी कुत्ते होते तो आपके कुत्ते पर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका कुत्ता आपके आसन के पास रहे, तो आश्रम वाले इस तरह से रहने नहीं देंगे, दूसरे यात्री भी आपको इस तरह से रहने नहीं देंगे। आपको कुत्ते को बाहर बांधना होगा, और वो उसके लिए भी खतरा रहेगा। तो मेरा कहना यही कि आप कुत्ते को किसी आपके पहचान वाले या रिश्तेदार के पास छोड़ कर जाइए, और वैसे भी मोटरसाइकिल से परिक्रमा 15-20 दिन में पूर्ण हो जाती है। अगली कमेंट है श्री करतार राठौड़ जी की। ये कह रहे नर्मदा परिक्रमा में मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। जी होती है, ग्रामीण क्षेत्र होती है तो कई पर होती है, और अगर आप जियो का लेकर चलते हैं तो ज़्यादातर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जियो हर जगह पर नेटवर्क बात करने लायक तो आ ही जाता है। अगली कमेंट है श्री रमेश पटेल जी की। ये कह रहे हैं कि परिक्रमा में प्याज और लहसुन खा सकते हैं क्या? देखिए, जैसे तो आम तौर पर हम मानते हैं कि जो सात्विक पूजा होती है या कुछ होता है उसमें प्याज लहसुन वर्जित है। अब क्यों वर्जित है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जैन दर्शन में खासकर प्याज और लहसुन वर्जित है उनके भोजन में, और वर्जित इसीलिए है कि सनातन हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उनका मुख्य हेतु ध्यान या योग को लेकर है। और ऐसा मानना है कि जो तामसिक भोजन होता है, और प्याज लहसुन भी तामसिक भोजन में आता है, और तामसिक भोजन में कौन आता है, क्या क्या आता है तो मैं बता देता हूँ। जो ज़मीन के भीतर पकता है, मतलब कि जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वो तामसिक भोजन में आता है। जैसे कि गाजर, मूली, आलू सभी तामसिक भोजन में आते हैं। मगर प्याज लहसुन पर ज़्यादातर विशेष ध्यान इसीलिए दिया है कि ये हर सब्जी में यूज किया जाता है। तो जिसको योगिक क्रियाएं करनी हो वे प्याज लहसुन ना खाए तो अच्छी बात है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन खा लिया तो आपने कोई गुनाह कर दिया, ये कोई मांस मदिरा नहीं है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खाइए, मगर इसको खाने का हेतु यही है कि तामसिक भोजन होता है और ये हमारे अंदर रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे हमारी मानसिक शांति नहीं होती है, और इसीलिए हम योगिक क्रियाएं आदि नहीं कर सकते, उसमें खलेल पड़ता है। बाकी आपको सिर्फ यात्रा करनी है तो आप प्याज लहसुन खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा मानना है और ऐसा मेरा अध्ययन है, फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत से लोग आप आक्षेप उठाएंगे कि आप प्याज लहसुन को बढ़ावा दे रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगली कमेंट है श्री जयेश गिरी गोस्वामी। ये कह रहे हैं आधी परिक्रमा कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते, आधी अधूरी जितनी हो वही अच्छी है। आप पंचकोशी परिक्रमा कर ले, ये उत्तरवाहिनी कर ले, वे जो ठीक लगे, और जितनी कर सकते उतनी कर लेते, जो भी किया वो आपके खाते में ही जाएगा। अगली कमेंट है श्री गिरी प्रसाद जी की, और ये कह रहे हैं मुझे 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करनी है, तो आप पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। गिरिजा प्रसाद पाठक, MP छतरपुर से। देखिए, पहले तो ये बता दो कि बहुत से लोग 3 साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा को निकलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है वो लोग नहीं जानते। 3 साल 3 महीने और 13 दिन माँ नर्मदा का उद्गम हुआ अमरकंटक से, और वहाँ से उनको समुद्र तक आने में इतने दिन लगे, 3 साल 3 महीने 13 दिन। इसीलिए जो साधु संत हैं वो इतने दिनों में परिक्रमा पूर्ण करते हैं, और इसके पीछे उनका हेतु होता है उनकी साधना करना। किसी जगह पर रुक कर, वो चाहे 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, 10 दिन रुके, महीना रुके, इस प्रकार से रुक कर वहाँ पर सेवा देते हैं और अपनी साधना पूर्ण करते हैं। इस हेतु अगर कोई करना चाहे तो अच्छी बात है। बाकी आप जानबूझ के ऐसे टाइम अगर वेस्ट करके आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर 10-15 दिन रुके और फिर महीना रुके, इस तरह से टाइम पसार करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ पर रुकिए, भजन कीर्तन कीजिए, अपनी साधना को पूर्ण कीजिए, तो ये समय आपकी साधना को फलीभूत करने के लिए उपयुक्त है। और
फिर जैसी जिसकी मर्ज़ी, आप चाहे वैसे कर सकते हो। और इसके लिए अगर आपने डिटेल पूछा है तो देखिए उसके लिए डिटेल कुछ नहीं है। आप किसी भी आश्रम में जा सकते हैं, वहाँ पर कह सकते हैं कि मैं सेवा के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझे बड़ी परिक्रमा करनी है, तो सहजता से आश्रम वाले रुकने देंगे और उसके हेतु आपको वहाँ पर सहयोग देना होगा, जो श्रमदान करना होगा। और इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर।